हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हो? बढ़िया, मस्त, टनाटन एकदम। ओके, तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, ये मैं कल अपना एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दे के आई 28 को, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छा पेपर था। फोर्थ शिफ्ट का मेरा एग्ज़ाम फोर्थ शिफ्ट में था। मैं यहाँ लखनऊ से देने गई थी एग्ज़ाम, और बहुत ही अच्छा पेपर था। मैंने इंग्लिश में तो ओवरऑल अटेम्प्ट किया 30 आउट ऑफ 30। तो इंग्लिश का जो पेपर था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ईजी था पेपर। मतलब बहुत इजी पेपर था, क्योंकि इंग्लिश में जो हमें पूछा था वो स्टोरी बेस्ड, हमें आरसी पूछा हुआ था। उससे रिलेटेड हमें कुछ 8-9 क्वेश्चंस पूछे हुए थे उन्होंने। और वो जो क्वेश्चंस पूछे थे वो भी बहुत ही इजी था, क्योंकि जो स्टोरी बेस्ड आरसी था वो रिलेटेड था कि उसमें एक लड़का था, वो जो है उसको कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो वो जो है यूके में पढ़ाई किया उसने, और फिर वो इंडिया में आके एवोकाडो का बिजनेस करना चाहता था। तो फिर उससे रिलेटेड ये आरसी थी, स्टोरी उसकी पूरी। तो उससे रिलेटेड हमें 2-3 सिमिलर वर्ड्स वाले बताने थे क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम वाले। और फिर उसमें थे कुछ फिलर्स वाले क्वेश्चंस थे, और ट्रू और फॉल्स वाला एक क्वेश्चन था, और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, आरसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और फिर उसके बाद हमें पूछ लिया था उन्होंने 5 एरर डिटेक्शन, जो कि एकदम ट्रेडिशनल पैटर्न के ऊपर था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें उसमें। और फिर उसके बाद मिस स्पेल्ड पूछा था, 5 क्वेश्चंस मिस स्पेल्ड के थे, 5 क्वेश्चंस, तो वो भी बहुत ही इजी थे। और फिर उसके बाद 5 क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिया था हमें पैराजम्बल का, 5 क्वेश्चंस था। पैराजम्बल बहुत ही इजी था, बहुत इजी था पैराजम्बल भी। और फिर हमें उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे कॉलम बेस्ड वाले, मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चंस थे। तो ये ओवरऑल इंग्लिश का पेपर था, जो कि बहुत ही इजी था। सारे बच्चे डेफिनेटली 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट किए होंगे। इवन मैथ्स का जो क्वेश्चन था उसमें भी टेबल डी आई थी एक, और एक बार डी आई थी हमें। और फिर उसके बाद आई थिंक 9 to 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, 2-3 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज के थे, और बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे हमारे मैथ्स में। और फिर उसके बाद मैथ्स में तो मैंने ओवरऑल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मेरा अर्थमेटिक थोड़ा वीक है अभी, तो मैं अभी उसके ऊपर काम कर रही हूँ। क्योंकि अर्थमेटिक वीक है तो उसमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, और उसके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर करने होंगे। और फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग में अटेंड किया ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चंस, बिकॉज रीजनिंग का पेपर बहुत ही ईजी था, बट मेरे पजल्स फटाफट मैं रीजनिंग में बना ही नहीं पा रही थी उस टाइम पे, और थोड़ा मैं नर्वस भी हो गई थी रीजनिंग में। तो फिर रीजनिंग का जो ओवरऑल क्वेश्चंस थे बहुत इजी थे उसमें भी। और उसमें भी जो क्वेश्चंस थे हमें लाइक लेटर सीरीज के, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। फिर एक वर्ड फॉर्मेशन था, और फिर एक पेयर फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था, और फिर कंपैरिजन बेस्ड पजल था, बॉक्स बेस्ड पजल था, मंथ एंड डेट बेस्ड पजल थी। और फिर उसके बाद रीजनिंग में और सिलॉक्स के क्वेश्चन थे। हाँ, और डायरेक्शन डिस्टेंस के ऊपर 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ये फोर्थ शिफ्ट का जो मैं एग्जाम दे के आई, मैं आपको बता रही हूँ। मेरे ओवरऑल जो अटेम्प्ट थे वो ऑलमोस्ट 65 अटेम्प्ट मैंने किए थे अभी एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में। देखते डेफिनेटली क्या कट ऑफ होता है, और कितना एग्जाम्स में हम कर पाते हैं परफॉर्म। एसबीआई पीओ का भी एग्जाम लगा हुआ है, और मेरा कल जो है एडमिट कार्ड आ गया, और मेरा जो एग्ज़ाम है वो लखनऊ में ही है। और फिर वो लखनऊ में बी आर ऑनलाइन सर्विसेज, वहाँ पे है एग्ज़ाम, और 24 मार्च को एग्ज़ाम है। डेफिनेटली लास्ट डेट मिली है एग्ज़ाम की। इतनी खुशी हो रही है मुझे, बहुत खुशी हो रही है यार, थोड़ा सा टाइम मिल गया पढ़ने के लिए, लास्ट डेट मिल गई। नहीं तो अगर 8 और 16 में मिलती तो बहुत ही नियर रहते एग्जाम्स की, यार 28 को एग्ज़ाम दे के आओ और फिर फटाफट आपको 8 को एग्ज़ाम देना है। अच्छा हुआ, थैंक गॉड, मुझे जो है 24 का जो डेट हुआ वो स्लॉट हुआ। आई एम टू हैप्पी। सो थैंक यू ऑल। फिर मिलते हैं एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम में। डेफिनेटली अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं आपको अपना टाइम टेबल और बाकी चीज़ें शेयर करूँगी। आप मेंस की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, अपना क्या टाइम टेबल बना सकते हो, अगर आप मुझे वीडियो कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी कि आप अपने मेंस के भी जो क्लासेस है वो भी आप शुरू कर दो पढ़ना अभी। बिकॉज अगर जुलाई से एग्ज़ाम दे रहे होंगे जिन बच्चों को, तो उनको फिर अभी एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा। और करंट अफेयर्स डेली करो आप। करंट अफेयर्स यार 250 आउट ऑफ 50 अगर लाना है, 50 नहीं लाना है तो यार एटलीस्ट 45-40 का टारगेट कर सकते हो। 40 का करोगे तो भी तो एटलीस्ट 30 to 33 लाओगे एग्जाम में। तो फिर टारगेट हाई रखो थोड़ा, कि हम उतना करेंगे। और डेली करंट अफेयर्स करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।